हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं राजस्थान आ रखी हूँ गांव में। मैं ससुराल में आई थी मैं। और यहाँ लगा रही हूँ छाने। यहाँ हमारे जो कंडे बोलते हैं ना, जो छाने का हाथ से बना के और फिर सुखा के फिर बनाते हैं, वही हम तो जगरा बोलते हैं राजस्थान में। जगरा लगाते हैं, इसी तरीके से लड्डू बाटी बनती है। मैं यहाँ लहसुन छिल रही थी और मेरी सास लड्डू बाटी की तैयारी कर रही थी यहाँ पे। तो वही चूरमा जो होता है, वो चूरमे का आटा छान रही थी मेरी सास। और सुबह का टाइम है, ये हमारे इधर पेड़ पौधे सब कुछ लग रहे हैं। क्या कहते हैं, अब मेरी सास ने तेल डाला है इसके अंदर और वो चूरमे को मसल रही है, मतलब मिक्स कर रही है। वो जो तेल डाला है ना, उसको सबको मतलब मिसल देगी, वो कर देगी इसमें। और मैं यहाँ दाल साफ कर रही थी। एक हाथ में मैं मोबाइल पकड़ रखी हूँ, एक हाथ में दाल दाल साफ कर रही हूँ। क्योंकि एक है ना, मैं वो हेयर स्टैंड तो ला नहीं रखी यहाँ पे गांव में, तो वो ये इसी तरीके से मैं वो कर रही थी। यहाँ मेरे देवरानी दाल चूल्हा जला के और यहाँ चढ़ा रही है दाल चूल्हे में। तो हम तो जो भी करते हैं ना गांव में, तो चूल्हे में काम होता है हमारा। तो और ये बन रहा है हमारे चूरमे का वो लड्डू बनाएंगे। अभी इसका थोड़ा पानी डालते हैं, उसके बाद पानी डाल के और फिर उसके लड्डू बनाते हैं। तो फिर वो बाद में सेकते हैं। जब वो सेकेंगे तब आपको मैं बताऊंगी अभी कैसे सेकेंगे तो इसके हम सभी इसी तरीके से ना सारे लड्डू बना लेंगे। और देखो गांव में तो ऐसे ही बनते हैं, मतलब इसी तरीके से बनता है। इसी तरीके से गांव में मतलब खुला रहता है ना। खुले गांव की तो हवा ही अलग होती है। गांव का तो मतलब जो भी है ना, मतलब इसी तरीके से रहते हैं लोग। ऐसा नहीं है कि सिटी की तरह रहते हैं। गांव में तो गांव है वो तो। और अच्छा भी लगता है गांव में, ऐसा नहीं है कि अच्छा नहीं लगता। और जो खाना पीना सब कुछ चूल्हे की होती है ना, तो बहुत मतलब टेस्टी होता है, मतलब अच्छा लगता है। तो इसी तरीके से सारे लड्डू बना लेते हैं। ऐसे ही बनाते हैं। और मतलब बताने की भी जरूरत नहीं, बहुत अच्छे से बनता है। कोई भी आसानी से सीख सकता है इसको। जो मतलब बाहर बाहर भी रहता है, कोई बना नहीं जानता, वो भी बना सकता है आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ मेरी देवरानी आटा लगा रही थी। बाटी का जो बाटी बनाते हैं ना, वो उसका आटा लगा रही है। तो वही है कि जैसे हम रोटी का आटा लगाते हैं, उसी तरीके से ही इसी तरीके से लगाते हैं। लेकिन जो बाटी का जो आटा होता है वो टाइट लगता है, और रोटी का है ना, जो थोड़ा ढीला ढीला होता है। यहाँ मेरे बच्चे लड़ रहे थे उधर वहाँ पे। और ये देखो, ये इस तरीके से बन जाती है। इसी तरीके से सबको तैयार कर लेते हैं। और यहाँ बन रही है बाटियाँ, जो ये सभी हम सब बना के और फिर ना उसमें जो मैंने जगरा बताया था, उसी जगरे में डालेंगे उसमें सेकने के लिए। तो ये ऐसे इस तरीके से लड्डू बाटी तैयार होते हैं हमारे। ज़्यादा मेहनत नहीं लगती, मतलब थोड़ी सी होता है इतना इतना कुछ नहीं लगता, क्योंकि हम तो बनाते हैं ना, तो हमें तो नहीं लगता इतना। ये देखो, अब ये जला रहे हैं हम, मतलब ये जल गया, ये पूरा आग बन गई ये जगरे की। हम इसी तरीके से बनाते हैं। अब ये देखो, इस तरीके से हम है ना, इस लकड़ी से थोड़ा सबको बराबर कर देंगे और ऐसे डाल देंगे। ये लड्डू जो बनाए थे ना, वो लड्डू सेकने के लिए डाल रखा है इसको। अब डाल दिया इसके अंदर और बाटी भी डाल देंगे। तो दोनों दोनों सिक जाएगी। दोनों मतलब एक चीज में दोनों काम हो जाएंगे, कोई उधर उधर करना नहीं पड़ेगा। इस तरीके से हम डालते हैं, इसी तरीके से सेकते हैं। गांव में ऐसे ही सेकते हैं, ऐसे ही इसी तरीके से सेकते हैं। आप कहीं भी मतलब कहीं भी देखोगे ना, तो ये इसी तरीके से सेकते हैं। और वो चूल्हे में बन जाएगी हमारी दाल। ये देखो, इस तरीके से ऐसे सिक जाती है। अब बहुत बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है, बहुत अच्छी लगती है। तो थोड़ी खुली खुली जगह भी होती है ना, तो वो भी अच्छा लगता है। यहाँ पे मैं सिखवा रही थी, मेरी देवरानी है ये, और मैं सिखवा रही थी इसको। ये देखो, मैंने कहा ये लड्डू और बाटी है, ये दोनों सीख गई। यहाँ मेरी बेटी आ गई थी यहाँ पे। ये देखो, ये तो लड्डू है, ये बाटी है। ये आधी सिकी, ये अभी पूरी सिकने के बाद में ये कुरकुरी हो जाती है, मतलब बहुत टाइट सी हो जाती है, अच्छी बिखरने लग जाती है। जब सिक जाती है ना, उसके बाद में बिखरने लग जाती है अलग अलग। और जब बाटी सिक जाती है, तो उसका जो एक साइड का हिस्सा है, तो वो अलग हो जाता है, मतलब मुंह हो जाता है उसके, फूट जाती है अपना आप।
हम सोचते हैं कि वो फट गई, इसका मतलब है कि सिक गई वो। तो इस तरीके से मतलब वो पूरी अच्छे से सिक जाती है, इसके अंदर कच्ची वच्ची कुछ भी नहीं रहती है। यहाँ जो चूरमा था वो सिक गया था यहाँ पे, और यहाँ हमने यहाँ मतलब चूरमे को मसल के अच्छे से गरम गरम को, और इसके जो एक तो चीनी का जो पाउडर होता है बूरा बोलते हैं हम, वो छान के जितना हमें चाहिए इसमें मीठा चाहिए उसमें डाल दिया। और अब उसको चूरमे को तो चूरमे को जो हम तैयार कर रहे हैं ना, उसी को हम ऐसे इसी तरीके से तैयार करेंगे और छानेंगे इस छन्नी के अंदर से, ऐसे तो बारीक बारीक निकल जाएगा। और मोटे मोटे को हम इस जो इमामदस्ता दिख रहा है उसके अंदर कूटेंगे हम। जो भी मतलब इसमें कूटने से वो बारीक हो जाता है, वो टाइट हो जाता है बाद में ना, गरम गरम तो मसलने में आ जाता है हाथ से, तो इतना वो नहीं होता है। जब फिर ये बाद में जैसे धीरे 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 ठंडा हो जाता है, फिर ठंडे के बाद में नहीं होता है, इसलिए इसको कूटना पड़ता है, मतलब इसको करना ही पड़ता है। इस जैसे जिस तरीके से मैं कूट रही हूँ, तो इस मामदस्ते में हमें ये चूरमा डाल के और ऐसे कूट रही हूँ मैं इसमें, कि ताकि बारीक पाउडर बन जाए इसका। क्योंकि इसको कूटना ही पड़ता है, या तो मिक्सी में हो तो मिक्सी में पता है बारीक हो जाता है, एक तो बारीक बिल्कुल बारीक, और तो वो अच्छा नहीं लगता। चूरमे को हमेशा बारीक नहीं करना चाहिए, थोड़ा मतलब मोटा मोटा रहे ना तो वो अच्छा लगता है, हल्का जैसे ठीक ठीक रहे तो वही अच्छा लगता है, उसमें ज़्यादा टेस्ट नहीं आता जो मिक्सी में पीसते हैं। हाथ से हाथ से बनाने की बात ही अलग होती है। ये देखो हमने यहाँ तैयार कर लिया है यहाँ पे चूरमा। अब घी यहाँ है ना, घी डालेंगे हम, घी को गरम करके, और अब पहले बाटी चौपड़ेंगे हम, क्योंकि बाटी को भी निकालिए। देखो कितनी अच्छे से बाटी सीखी है हमारी। तो ये बाटी डाल दी, और ये देखो कितनी अच्छे से बाटी सीखी हमारी। और ऐसे ही घी लगा देंगे सारी बाटियों में हम। मैं तो ऐसे लगाती हूँ, इसी तरीके से करते हैं हमारे यहाँ। ये मेरी देवरानी बाटी में घी लगा रही है। तो ये देखो ऐसे सब बाटियों में घी लगा के, और बाद में हम निकाल देते हैं। जो घी मतलब घी आता है ना बाटियों से बाहर, तो वो क्या है वेस्ट नहीं जाता, कि इधर उधर लगता नहीं है। तो ये इसी चूरमे के अंदर रख के और बाटी को चौपड़ देते हैं, तो वो हमारे लिए आसानी रहती है, और वो घी जो है ना वेस्ट भी नहीं जाता, और खाने में भी आसानी रहती है। तो इसी तरीके से हम घी इसमें डाल देंगे, और काजू बादाम जो भी डालना है वो डाल देंगे। और ये एक गोला था जो नारियल होता है, उसको हमने कद्दूकस करके और उसके अंदर डाला, उससे ज़्यादा टेस्ट मतलब अच्छा लगता है। बहुत इसको ना 3-4 दिन तक आराम से खा सकते हैं, ऐसे तो ज़्यादा दिन भी खा सकते हैं, लेकिन हम तो मतलब 2 या 3 दिन से ज़्यादा नहीं खाते, ख़त्म हो जाता है हमारे। तो अच्छा लगता है तो खाते रहते। और इसको गर्म करके भी आराम से दोबारा से भी खा सकते हैं, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ हम इस तरीके से सब लड्डू बना लेंगे। लेकिन ये है कि ज़्यादा दिन नहीं रखना चाहिए इसको, मतलब ये आटे का होता है ना, तो फिर ये मतलब ज़्यादा ही गड़बड़ कर देता है। लेकिन ये है कि अगर 5 दिन से ज़्यादा हो तो मैं तो ये बोलूँगी आपको मत खाया करो, क्योंकि ख़राब हो जाती है, हर चीज़ ख़राब हो जाती है टाइम से। तो ये हम जब लड्डू बाटी बनाते हैं तो उसमें ज़रूर भोग लगा, और ये मेरी सास बोलती है कि इसमें भोग लगाते हैं, इसलिए हम भी लगाते हैं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। और आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे वीडियो